ये 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, तो ये महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? इसका देखिए 6 वर्ष में अर्धकुंभ पड़ता है जिसको अधक है। 12 वर्ष में महाकुंभ पड़ता है या कुंभ पड़ता है। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है। 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 वर्ष में पूर्ण महाकुंभ होता है। और जैसे मैं आपको बताया था कि 144 वर्ष तो अमृत जो कहते हैं, अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन से, उसमें से 4 बूंदें गिरी थी। एक तो हमारे प्रयागराज में, एक नासिक में, एक उज्जैन में, एक हरिद्वार में। तो जो कुंभ का मेला हो तो 4 ही जगह लगता है, उनमें से विशेष है प्रयागराज। सभी जगह कुंभ पड़ता है, महाकुंभ, लेकिन पूर्ण कुंभ तभी माना जाता है जब प्रयागराज में पड़ता है। प्रद्युम्न का मतलब क्या होता है? प्रद्युम्न का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण का पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न का दूसरा अर्थ है कामदेव। काम को जीतने वाला ही प्रद्युम्न। मैंने सुना है कि अगर आप भगवान के ऊपर नाम रखते हैं, ठीक है, तो उससे उनके जो लाइफ में कष्ट थे, प्रॉब्लम्स थी, वो आपकी लाइफ में आ जाती। कारण ये होता है कि सपोर्ट मिलता है। जैसे आप हैं या कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके साथ, एक आपको सपोर्ट हो गया है कि मैं आपके साथ हूँ। तो भगवान के लिए भक्त बहुत विशेष मायने रखता है। तो भगवान के लिए भक्त मायने रखता है। तो भगवान, अब जिससे भगवान के प्रति हम हैं कि भगवान हम आपके भक्त हैं, दास हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हमारे भक्त हैं, क्योंकि भगवान के लिए भक्त विशेष तो है ही है। भक्त के लिए भगवान नहीं, भगवान के भक्त नहीं, तो ऐसा। और अंतिम समय के लिए विशेष ये आया है कि जैसे कि हमारे बाबा हैं, पिताजी हैं, इत्यादि जो भी हैं, दादा हैं, वो क्या बुजुर्ग अवस्था में उनको माया और घेरती है कि बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो ऐसा होता है। तो हमें पुकारते हैं कि ये ऐसा होगा तो ऐसा करना, मेरे बेटे के लिए ऐसा कर दूँ, मैं ऐसे वैसे कर दूँ। तो उसी बहाने से हमारा नाम ले लेते हैं कि नारायण आइए, शालिग्राम आइए, प्रद्युम्न जी आए, इत्यादि। तो उनके जो कष्ट होंगे वो ऑटोमेटिक हरे, इसी नाम के कारण भगवान का नाम जप हो जाता है। जी। गुरुजी, एक पंडित का काम क्या होता है सोसाइटी में? उनका कर्म क्या होता है? और एक पंडित कौन होता? पंडित जो आपका कर्म कांड और पूजा पाठ, शास्त्र का ज्ञान रखता हो, वेद पुराण इतिहास का ज्ञान रखता हो, वही पंडित है, और अपने कर्मों को जानता हो। पंडित के 6 कर्म हैं: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान देना, दान लेना। 6 कर्म है। यदि जिसको 6 कर्म पता है वही पंडित। जी। क्या हर कोई पंडित बन सकता है? या कर्म से पंडित होते हैं? कर्म कर सकता है, पंडित नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे सनातन में वर्ण का भी विशेष महत्व है। 4 वर्ण में हम लोग बटे हुए हैं। सभी का अपने अपने कर्म भी बटे हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदिशद्वैस्यः पृथ्व्यापुषोत्रो अजायत। इस मंत्र का भावार्थ ये है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत है, ये ब्रह्मा जी के जो मुख है, जैसे अपने शरीर से हम लोग ले सकते हैं कि ये जैसे हमारा मुख है, ये गर्दन के ऊपर हम क्या है, ब्राह्मण है। जी। और ये जो हमारे पाँव हैं, मतलब हाथ हैं, ये क्या है, क्षत्रिय हैं। हमारा पेट क्या है, ये क्या है, वैश्य है। नीचे क्या है, शूद्र है। तो जब ये शूद्र है तो हम लोग कह सकते हैं ब्रह्म। और भगवान के 2 मुख होते हैं। ये मैं आपको हवन इत्यादि जब आप क्वेश्चन करेंगे बता दूंगा। तो अगर दूसरा है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, इधर से जब ब्राह्मण माना गया, जैसे मैं आपको बताया ना, इधर से ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कर्म क्या है, ज्ञान देना। इधर से हम मुख से क्या बोल सकते हैं, ज्ञान ही दे सकते हैं, रक्षा नहीं कर सकते। तो हम लोग ज्ञान को दे सकते हैं, या किसी पढ़ाई लिखाई किसी पे आप ज्ञान की बातें हो सकती हैं। तो ये हमारा ज्ञान हो गया। ये हमारा क्या है, क्षत्रिय है। चाहुर बाहु राजन्य, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य। तो ये हमारे क्या है, क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय का कर्म क्या है, रक्षा करना। जैसे कि हमें गाल पे कोई थप्पड़ मारा, या यहाँ कोई मार रहा है, या पैर पे कोई मार रहा, तो हाथी जाता है। गाल पे कोई मारेगा तो हाथी हमारा ऑटोमेटिक चला जाता है। तो बाहु राजन्य, ये क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, क्षत्रिय है। वैसे क्या है हमारा, जैसे कि हमारा पेट है, वैसे काम क्या है, धनोपार्जन करना, देश विदेश से हम लोग को धन के आय व्यय की वो संभालता है। तो जैसे पेट में हम लोग है, कुछ भी पाते हैं तो पेट पे ही रखते हैं। इससे क्या होता है, पूरा
जैसे कि वैसे धनोपार्जन करता है, उससे हमारा देश सब चलता है। इसी तरह हमारा ये पेट में जो हमारा ये अन्न रहता है, उससे हमारा पूरा शरीर चलता है। पैर ये नाभि के नीचे जो आता है वो हम लोग शूद्र बोलते हैं। शूद्र का काम क्या है कि जैसे कि अबे मुझे क्या है हवन करना है। हवन के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए, समिधा चाहिए। वो क्या है? वो लाके देगा तभी मैं हवन कर सकूँगा ऐसा। कि ये हमारे कारण हो जाए। अब इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि शूद्र नीचे हो गए, शूद्र को ऐसा काम ऐसा नहीं है। अब ब्राह्मणों से मासित हमारा ये तो ब्राह्मण हो गया। बाहुराजन्यः हमारे हाथ हो गए। बाहुराजन्य कृतः ऊरु उत जिदवैस्यः हमारा ऊरु क्या है? केट है तो हमारा ये वैश्य हो गया। ऊरु जिद पदभ्याः को शूद्र हो जाता, शूद्र हमारे पैर हो गए। यदि पैर ही नहीं रहे तो तीनों हमारे बेकार है। मतलब यदि ब्राह्मण नहीं रहे तो तीनों बेकार है। यदि क्षत्रिय न रहे तो भी हमारा शरीर बेकार है। यदि मतलब हमारे चारों वर्ण ही रहेंगे तभी हमारा सींचा चलेगा। जी। अ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो पूजा-पाठ होता है, ये मंदिर में ही क्यों ज़रूरी है? और मंदिर ही क्यों बनाना है? क्योंकि हमारी आस्थाएं जुड़ी होती हैं, मंदिर से हमारी आस्थाएं जुड़ी होती हैं। भगवान का जैसे मैं आपको इसके पहले बताया था, भगवान का ये एक घर है। और विशेष रूप से कि जैसे कि हमारा एक घर होता है, तो भगवान का एक घर है, मंदिर तो इसलिए हमें मंदिर में ही पूजा करें। मंदिर में उनका क्या है पूरा प्राण प्रतिष्ठित, जैसे प्रतिष्ठा 2 प्रकार की आई है। तो हम लोग प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का मतलब है कि किसी चीज़ को हम लोग प्रतिष्ठित करना। जैसे कि हमें आप प्रतिष्ठा दिए, मतलब कि आपने भी पूछा आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ पृथ्वी जी, जैसे जो भी आपने बोला। तो आपने हमारे क्या प्रतिष्ठा मान-सम्मान रखा। तो हम लोग 2 प्रकार का प्रतिष्ठा करते हैं, एक चल, एक अचल। तो चल क्या है? जो हम लोग घर में रखते हैं। घर में 1 फीट से ज़्यादा मूर्ति हम लोग नहीं रखते। क्यों? क्योंकि बता इसका कारण क्या है? मंदिर और घर के अंदर यही अंतर है। जैसे कि आप और घर में अचल प्रतिष्ठा नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी मूर्तियाँ नहीं रख सकते हैं। अ, हम घर में बड़ी मूर्तियाँ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम लोग उसकी ये प्रतिष्ठा अचल प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। शास्त्र इसका विरोध करता है क्योंकि हम लोग वहाँ जैसे मंदिर है, घर में हमारे कई प्रकार के कार्य होते हैं, अच्छे, बुरे और जो मतलब कह सकते हैं कि इत्यादि रिलेटिव वाले जैसे हम लोग जो हमारे गृहस्थ जीवन में सारी चीज़ होती है उसमें। और छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो बड़ों का भी कार्य है, छोटे बच्चे इत्यादि गंदगी करना, ये सारी चीज़ हो जाती है, इसलिए हम लोग विग्रह मूर्ति नहीं रख सकते। इसीलिए हम लोग मंदिर बनाते हैं। मंदिर में क्या होता है अचल प्रतिष्ठा होती है, जो बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, उनको आकार रहता है। अगर किसी इंसान ने अपने घर में अगर बड़ी मूर्त रखी है, तो क्या हो सकता है? दे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि उसको हानि ही होती है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, यदि हाँ, मैं घर को भी मंदिर बना सकते हैं। लोग हम लोग भी हैं, आप भी हैं, घर में एक छोटा रूम बनाते हैं, जैसे मंदिर बनाते हैं। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि एक लिमिट रखते हैं, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज़ लिमिट रखनी चाहिए, शास्त्र का इसका जितना बोले। मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना है गुरुजी। अगर समझ लीजिए मेरे घर में कोई मूरत है, वो छोटी है और अगर वो टूट जाए, तो मैं उसे क्या करूँ? हाँ, उसका विसर्जन है हमारे। और वो जो पेड़ के नीचे रखा जाता हो? नहीं, पेड़ के नीचे नहीं आया है, इसको गंगा जी है और जलती हुई नदी है, नाले भी हैं। नाले ऐसे नाले हों जो मतलब शुद्ध हों, नदी से जुड़े हुए हैं सर, ऐसी जगह हो। कोशिश रहे कि खंडित ना हो। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उनको गंगा जी या नदी में पहुँचाइए। और जो मंदिरों में जो अगर मूरत टूट जाए तो? उनका फिर पहले तो प्रायः ऐसा होता ही नहीं। अगर यदि ऐसा होता है तो फिर जिस प्रकार से हमारा प्राण प्रतिष्ठा होती है, सेम करना पड़ेगा किसी। गुरुजी आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मैं जानना है कि आपकी एजुकेशन कितनी हुई है? आप कहाँ से हैं? चलो। इंट्रोडक्शन जी, जी, मेरा मम नाम प्रद्युम्न है। जी। मेरा नाम प्रद्युम्न है और मैं वाराणसी से हूँ। मैं आचार्य फाइनल कर चुका हूँ। मेरे आचार्य की हो चुके हैं और बीएड में कर रहा हूँ और नेट की तैयारी में कर रहा हूँ और नेट के एग्ज़ाम भी दे चुका हूँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इत्यादि की तैयारी के लिए। इसके तत्पश्चात मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगा बस। क्या पंडित बनने के लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा
या वेद को पुराण इतिहास का ज्ञान नहीं रहेगा, तो हम पंडित का काम ये भी तो उपदेश देना। तुम्हें जो खुद को ज्ञान नहीं रहेगा, तो आपको उपदेश क्या दे सकते हैं ऐसे? कि अ, ये जो एकेडमी आप जहाँ पे बैठे हैं, यूपीसी एकेडमी, अ, आप कब से जुड़े इसमें? जे लगभग 1 वर्ष होने वाला। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि जब यहाँ पे सिर्फ़ एकेडमी थी, बच्चे थे, जब और अभी, आपको क्या लगता है क्या फ़र्क पड़ा होगा? और तर्क जैसे कि इधर बच्चे और जो टीचर है, जो फैकल्टी वगैरह जो भी है यहाँ, एक कार्य में लगे रहते हैं। मंदिर में यदि आप जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती है और वातावरण शुद्ध होता है, हवन होता है, तो वातावरण शुद्ध रहता है। मन आपका मंदिर में आप जाएँगे, आप रूम में रहेंगे और मंदिर में रहेंगे, मंदिर में आपका मन ऑटोमैटिक शांत हो जाए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके क कुछ है कि मेंटालिटी को कैसे ही चेंज करती है ये? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। घंटी घंटी की ध्वनि तो जो कह दें कि कई आपके पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के आपको आवाज़ सुनने के लिए मिलती है। गरुड़ घंट की आवाज़ और शंख की आवाज़ जहाँ तक जाती है, वहाँ आपको भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि जो भी आपको डरावने वाले चीज़ होते हैं, सपने आते हैं, वहाँ तो आ ही नहीं सकता। नकारात्मक ऊर्जा हो ही नहीं सकती ऐसा। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो घंटी हम लोग बजाते हैं या पूजा पाठ में रहती है, उनके ऊपर हनुमान जी, शेषनाग, गरुड़ भगवान इत्यादि बने रहते बने हैं। रहते हैं। क्योंकि गरुड़ भगवान जब चलते हैं, तो उनके पंखों से जो हवा निकलती है, वेद ध्वनि निकलती है, वेद मंत्र निकलते हैं, इतना प्रभाव। अ, अगर कोई किसी बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई करने, तो एक धर्म, एक सनातन, एक मंदिर, मतलब कहते हैं ना स्पिरिचुअली अगर वो हो जाए, तो तो कैसा हो? उसको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि उसका मन हो सकता है अशांत हो, क्योंकि उसको नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, तभी आप पढ़ाई हो या किसी चीज़ में आप नौकरी कर रहे हैं, तो उसका फोकस पे नहीं जाएगा। उसको मंदिर जाना चाहिए, उसको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करनी चाहिए। और उसको सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर जाकर के उसको कृपा पात्र बनना चाहिए भगवान का। यदि जो भी हम लोग भी हैं या जो भी है, सब भगवान की कृपा पाते हैं, तो इसलिए उसको मंदिर जाना चाहिए। जी, ये तो 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, तो ये महाकुंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि 12 साल में जो होता है वो कुंभ होता है और कहा जाता है कि 148 ईयर्स में महाकुंभ होता है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं स्टोरी क्या है या फिर इसके पीछे क्या है? इसका देखिए 6 वर्ष में अर्धकुंभ पड़ता है, जिसको अधक है। 12 वर्ष में महाकुंभ पड़ता है या कुंभ पड़ता है। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है। 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 वर्ष में पूर्ण महाकुंभ होता है। जब हमारे सनातन में या देवताओं में जब हम लोग का वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से वैसे कई बहुत सारी चीज़ें निकली थी। विशेष रूप से हम लोग अमृत को लेते हैं। अमृत जब घड़ा निकला था, तो 4 जगह 4 बूँद गया था। और दूसरा 12 वर्ष में क्यों पड़ता है, ये बताता हूँ आपको। 12 वर्ष में देवताओं का, जैसे हम लोग 12 वर्ष, हम लोग का जो 12 वर्ष है वो देवताओं का, भगवान 3 है, देवता अनेक है। अनेक देवताओं का 12 वर्ष में एक रात्रि दिन होता है ही 12 वर्ष में। तो ये मेन हो गया, तो 12 वर्ष में कुंभ इत्यादि कुंभ का हो गया। और जैसे मैं आपको बताया था कि 144 वर्ष, तो अमृत जो कहते हैं, अमृत कलश निकला था समुद्र मंथन से, उसमें से 4 बूंदें गिरी थी। एक तो हमारे प्रयागराज में, एक नासिक में, एक उज्जैन में, एक हरिद्वार में। तो जो कुंभ का मेला होता है वो 4 ही जगह लगता है, उनमें से विशेष है प्रयागराज। सभी जगह कुंभ पड़ता है, महाकुंभ, लेकिन पूर्ण कुंभ तभी माना जाता है जब प्रयागराज में पड़ता है। क्योंकि सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। सतीर्थ राजो जयते प्रयागः। तो तीर्थराज प्रयाग, इसीलिए तीर्थों का राजा प्रयागराज है। क्या ये बात सच है कि अगर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा दुष्कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, लेकिन अगर उसे प्रयागराज में या फिर कहीं एक स्पेसिफिकली जगह है, वहाँ पे मरे तो उसे सीधा जन्नत मिलती है? जी, मोक्ष की प्राप्ति, जैसे विशेष मोक्ष की प्राप्ति आपने पूछा, जी। मोक्ष की प्राप्ति डायरेक्ट यदि कहें तो काशी है। काशी में डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति है, प्रयागराज में भी है, लेकिन जो काशी में है वो नहीं। काशी में जी, काशी में ऐसा क्या है? काशी हमारी जो भगवान विश्वनाथ जी की काशी है, वो काशी धरती पे नहीं है।
जब धरती एक बार अभी त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था, जिन्होंने धरती को पाताल में दबा दिए थे। फिर भी काशी हमारी बची थी। क्यों? क्योंकि काशी भगवान त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है, धरती पे नहीं था समाराधन। जो एक अध्यात्मक ना आध्यात्मिक 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 स्वरूप। जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है उसकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, जी कैसे करनी चाहिए उसे? जी। जिससे कि हम लोग आध्यात्मिक सूर्योदय के पहले उसको उठना चाहिए। जी, कुछ यदि आप बिस्तर छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी या करनी चाहिए कि पृथ्वी माता को प्रणाम करके हम लोग शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि हम उनकी गोद में ही रहते हैं और उनकी गोद में जब भी हम जगेंगे तो उन्हीं से हमारी शुरुआत है। दूसरा, हम लोग हाथ में प्रणाम करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शनम जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ क्या है? सरस्वती जी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी की, तो ये हमारे जो तीनों हैं प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमारे कर्म यही हमारे सभी देवी देवता थे, इसलिए पहले हम उनको प्रणाम करके दर्शन करना चाहिए और बोलना चाहिए। तो ऐसा प्रणाम करके हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इसके बाद सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, फिर नहा धो के स्नान जो भी निमित्त हो करके सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए, भजन भाव इत्यादि करना चाहिए। तभी वो गृहस्थ है तो थोड़ा बहुत गृहस्थ का काम है, सन्यासी है, त्यागी है, वैरागी है, तो वो उनका कार्य वो ऑटोमेटिक वो अपना कार्य में लगे जाएगी। शुरुआत यहाँ से होना चाहिए। जी। गायत्री मंत्र आप बहुत बार, अभी भी हमारा जब फ़ोटो खींचने के टाइम था और हमने कह दिया था कि अगर सब गायत्री मंत्र कहे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप उस समय थोड़ा अलग हो गए थे, चेंज हो गए थे कि गायत्री मंत्र कोई कहना नहीं चाहिए। तो उसके बारे में बता सकते हैं? गायत्री महामंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री महामंत्र है। गायत्री उपासक केवल ब्राह्मणों का आया है। वैसे तो केवल गायत्री संध्योपासन जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जैसे हम लोग संध्या करते हैं शाम सुबह दोपहर में, तो गायत्री हम लोग जपते हैं। तो गायत्री उपासक कौन हो सकता है? तो संध्या करते हो त्रिकाल, यदि त्रिकाल नहीं करता तो 2 बार उसको संध्या करना ही अनिवार्य है। यदि 2 बार संध्या नहीं करता तो उसको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है। विशेष रूप से 3 वर्ण के लोग ही गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि जो जनेऊधारी हो उसी को, जैसे माताएँ, लेडीज़, बहनें होती हैं, वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जनेऊ के अधिकारी नहीं होती, इसलिए वो नहीं और नाम नहीं ले सकती हैं। क्या ये बात सत्य है कि अगर कोई मर रहा है और मर चुका है और अगर आपने मन से गायत्री मंत्र कह दिया तो वो जीवित हो सकता है? जी, जीवित हो सकता है, लेकिन आपको उसका पुरस्चरण करना पड़ेगा। आप समझा सकते हैं? जैसे एक डॉक्टर है, जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर की ले लेते हैं। आप भी सुई लगा सकते हैं, मैं भी सुई लगा सकता हूँ, बट क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि उनकी जानकारी हमें प्रॉपर नहीं है। हम उसके विषय में जानते नहीं हैं, या उस विषय को जानते भी हैं कि सुई कहाँ लगती है, हाथ पे नस पे लगती है, जानते हुए पर भी हम लोग नहीं लगाते। तो इसी तरह हम लोग उसका पुरस्चरण नहीं किए होते हैं, पूरी तरह समाभ्यास नहीं होता, जो पूरा उसका हम लोग नहीं कर पाते। जैसे कि जो उसका नियम होते हैं, जप, तप, ये ध्यान, वो नहीं किए होते, तो वो चीज़ नहीं, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। अ, अखंड भारत, सनातन और बहुत अलग-अलग वर्ड्स लोग कहते हैं। ये सनातन आया कहाँ से? शुरुआत कहाँ से है इसकी? सनातन की शुरुआत आपको जैसे कि आप हैं या कोई है, कुछ लोग तो कहते हैं जब से श्री रामचंद्र जी इस धरा पे आए, इस भूमि पे उन्होंने अवतार लिया, तभी सनातन की हम लोग मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन उनके रामचंद्र जी के आने के पहले से ही है, मतलब अनादिकाल कह सकते हैं, जो लोग के कह सकते हैं, तो सनातन चला है। सनातन हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से चला आ रहा है। बहुत सबसे पुराना धर्म है तो वो है सनातन। गुरुजी, जन्म, मृत्यु और ये जो मोक्ष होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जिस जहाँ लिखा सो तहाँ तस होई। जन्म, विवाह, मरण, ये जहाँ लिखा है वही होगा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत सारे आप देखे होंगे कि जन्म लेते वक्त, जैसे माँ हमारी माँ होती है, जन्म लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ हमारा है, लेकिन यहाँ जन्म नहीं होता।
हॉस्पिटल जाते हैं या किसी अवस्था में कहीं भी रह सकते हैं और ये भी निश्चित नहीं कि 9 महीने बाद ही हो, पहले भी हो जाते हैं। विवाह, विवाह के लिए हम लोग बहुत सारे प्रस्ताव रखते हैं कि हम लड़की देखते हैं, लड़का वाली लड़की देखते हैं, लड़की वाली लड़का देखते हैं, फिर भी नहीं होता। कई जगह से ना हो जाता है या कोई कारण आ जाते हैं, तो ये विवाह हो है। मरण, हम किस अवस्था में कब मरेंगे ये कोई नहीं जानता हमारा, कब ये देह त्याग देगा, कोई नहीं जानता। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ होंगे, कहाँ हमारा मरण होगा, कोई नहीं जानता। मोक्ष की प्राप्ति हमारे कर्म के अनुसार है। ऐसा बात मनुष्य हत्या पाप है? बहुत पाप है, और पाप है। मनुष्य हत्या तो और पाप नहीं, किसी जीव की हत्या और पाप। तो जो हमारे दो देश के जो सिपाही होते हैं, हाँ। तो वो जब मनुष्य हत्या करते हैं तो क्या वो भी पाप कर रहे हैं? नहीं, वो पाप नहीं। क्यों? पाप उसको पाप नहीं कहा सकता। उसको हम लोग जैसे कि अभी एक सिपाही हमारे पास आया था। जी। वो सिपाही का प्रश्न ये था कि पंडित जी, मैं बहुत सारे ऐसे जैसे हम लोग सैनिक के दौर पर हम लोग जाते हैं और किसी को हम पकड़ लेते हैं। जैसे कि जो भी आतंकवादी उनको में जो होता हो, आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं, उन्हें लिए मारना पड़ता है। वो बोलता है जब हम पकड़ लेते हैं उनको मारने, हम लोग गोली मारते हैं या डंडे मारते हैं, जो भी करते हैं, मारने की कोशिश करते, तो वो क्या करता है, बोलता है कि नहीं मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं इत्यादि जो परिवार है और मैं ही चलाने वाला हूँ। उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? मारना सही है, गलत है? उसका प्रश्न था। तो मैंने उसको जवाब यही दिया था, उसको मार देना चाहिए। उसको मारना पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके चलते हज़ारों लोग मारे जाएँगे। हज़ारों के चलते कई लाखों में हम जैसे कि एक घर का सदस्य मारा जाए तो उसमें से जो 2, 4, 6, 10 लोग सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उससे बच्चे, बीवी-बच्चे जो भी रहे सभी परेशान हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हज़ारों परेशान होने से अच्छा है एक यदि जा रहा है, तो वो ठीक है। और उनके बीवी-बच्चे की बात है, तो वो भी जो वो अधर्म से लाया या छल से लाया, जो बुरा कार्य से वो भी तो खाएँ, तो उनको भी जी। दंड मिलना चाहिए, वो दंड उनका हो जाता है, उनमें एडजस्ट कर जाता है। जी। गुरुजी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिया है, मैं अभी पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल जो उर्दू वर्ड्स हैं, हम हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उर्दू वर्ड्स। तो यही क्वेश्चन है कि उर्दू और हिंदी में सबसे पहले कौन आया? उर्दू या हिंदी? हिंदी, क्योंकि उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु ये सब मिला कर के हिंदी वर्ड है, ये हम लोग कहते हैं। हिंदी शब्द तो बहुत हैं, जैसे संस्कृत एक स्वयं में सक्षम भाषा है, इंग्लिश सक्षम भाषा है। और भी कई सारे भाषा हैं जो सक्षम भाषा है। हिंदी है सक्षम भाषा, मतलब स्वयं में इतने शब्द हैं उसके जो हम लोग उनको ले सकते हैं। जैसे संस्कृत में बहुत सारे ऐसे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और कई अर्थों के कई शब्द होते हैं। तो मतलब कई एक शब्द के लिए कई वर्ड होते हैं। हिंदी में वर्ड लिमिट है, इसलिए उसको क्या है कि मिला के थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है क्योंकि समझ के सभी लोग हिंदी, सभी से ज़्यादा डप है तो हिंदी है। जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट ने पूछा है आपसे कि हमारे देश में इंडिया में लोग हिंदी और संस्कृत को छोड़ के अंग्रेजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बारे में गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? कि इंग्लिश जो भाषा है। इसके कारण जो हमारे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कारण क्या है जो हमारे ये शिक्षा मंत्री इत्यादि जो हैं और ये हमारे जो नेताएँ लोग हैं और ये अभिनेता, नेता-अभिनेता जो भी हैं, इनकी वजह से। जैसे कि कोर्ट कचहरी जाते हैं या हम लोग कहीं जाते हैं, हमें गीता की कसम खिलाई जाती है या भागवत की कसम, वेद पुराण इतिहास की हमें कसम खिलाई जाती है। मैं जिस यदि आपसे कहूँ जितने हम लोग बैठे हैं कि गीता क्या है? गीता में क्या है? गीता के श्लोक बोल दीजिए, गीता की कसम क्यों खिलाई जाती है? तो आप शायद कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाएँगे। तो जब हम लोग जान ही नहीं रहे, हमारे देश में उस चीज़ की पढ़ाई ही नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, वो तो जान रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं या जिनको शिक्षा नहीं दी जा रही, वो तो समझ ही नहीं रहे, गीता की पुस्तक समझ ले रहे हैं। उसको ग्रंथ नहीं समझते, तो वो लोग पुस्तक समझ कर के उनकी कसम खा कर दी क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है गीता क्या है। और हमारे देश का जो एक मैनुअल कार्ड कह सकते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में एक वो मैनुअल कार्ड होता है, कैसे चलाना है या कैसे करना है, उस कार्ड में होता है ना ऐसा। तो हमारे जीवन का या हमारे सनातन का मैनुअल कार्ड कौन है? गीता है।
तो गीता हमें क्या कर उपदेश देती है, तो हमें किस तरह चलना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए हमारा। लेकिन सभी को ज्ञान नहीं होता। जो संस्क अब हमारे देश में क्या हो गया, जो संस्कृत पढ़ेगा उसी को ज्ञान होना चाहिए, बाकी तो कोई ज्ञान लेना देते। पंडित बुलाए, पूजा कराए, इत्यादि कराए, कैसे बैठना, कैसे उठना है, वो पंडित जी ही बताएँगे। तो ये चीज़ें, तो उसका ज्ञान ही नहीं है, तो लोग क्या है बाहर की जो हम लोग की जैसे कि हमारे देश में तो कुछ वर्षों पहले हमारे गुलाम था देश, तो इंग्लिश ही चलती थी ये। तो इंग्लिश को उन्होंने सब कुछ समझ करके इंग्लिश को ही बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब जैसे मैं ही गीता को मैं जान रहा हूँ, मैं अभी उपदेश दूँगा, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बच्चे क्या है कि वो उस परिपक्व में है नहीं, उस फील्ड में नहीं है, तो वो सोचते हैं मेरे गीता नहीं है, लेकिन अपने धर्म को पहचानने के लिए गीता बहुत ज़रूरी है। जी। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है, एक स्टूडेंट आपसे पूछना चाहते हैं। मेरे पिताजी ने बहुत दुष्कर्म किए हैं ज़िंदगी भर और अभी वो चारों धाम घूम के आए हैं, वो स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या वो अभी पापी हुए या फिर उन्होंने पुण्य की तरफ उन्होंने आगे पुण्य की तरफ उन्होंने अग्रसर हुए। जी, जैसे कि सूर्य भगवान उदय हुए, तो उदय हो रहे हैं तो क्या है, अब ये बढ़ते जाएँगे। धूप को बढ़ाते रहेंगे, अपनी प्रक्रिया चालू रखेंगे तो बढ़ती जाएँगी। उन्होंने धर्म की ओर अग्रसर हुए, तो उनको पुण्यात्मा कहेंगे। जी। लेकिन उन्होंने जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित उनको करना ही पड़ेगा। उनका कष्ट भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में उनको ऐड हो जाएँगे। जी। ठीक। तो गुरुजी, हमारा पॉडकास्ट का एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पर हम आपको 3 वंडर वर्ड्स पूछेंगे। सो उसका आपको आंसर देना है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सो पहला शब्द है गोत्र। हाँ। गोत्र गोत्र का मतलब ये हम किस ऋषि की या हमारी उत्पत्ति कहाँ से है। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी, तो इस तरह हम लोग लेते जाएँगे हमारे पिताजी के पिताजी, तो हम लोग लास्ट तक नहीं पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3, 5, 7, 10 इससे ऊपर हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं कि हमारे पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, पिता अधिकतर लास्ट हम लोग 5 तक जाते हैं। 3 हमारे उपयोगी होते हैं, जैसे आपकी शादी-विवाह में होगा, तो 3 वर्ड तक जाएँगे, जैसे कि हमारे पिताजी का नाम, हमारे पिताजी का नाम, हमारे पिताजी का नाम। यदि हमारे पिताजी जिंदा है, तो हमारे बाबा, परबाबा, दादा तक जाएगा। हम लोग लास्ट कैसे जाते हैं कि हम लोग किस ऋषि की संतान है। जिस ऋषि की संतान है, हम लोग उसी का गोत्र मानते हैं। जैसे मेरा गौतम गोत्र है, मैं गौतम ऋषि की संतान से ही। आपका कुछ भी हो सकता है, इस किसी कश्यप होता है, जिस किसी को गोत्र नहीं पता होता उसका कश्यप गोत्र, क्योंकि गौतम ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है, उपमन्यु है, आपका जो भी है, तो ये सब कहाँ कश्यप की संतानें हैं, तो कश्यप गोत्र होता है। तो हमारे जो मतलब पूर्वजों का हम लोग नाम लेते हैं, किस ऋषि की संतान है, जैसे मैं गौतम ऋषि को, तुम्हारा गौतम गोत्र हुआ है, तुम्हारे गौतम ऋषि से हमारा जो परिवार है, जो हमारा समाज है, वो गौतम ऋषि की संतान है, तो हमारा गौतम गोत्र हो गए ये। दूसरा शब्द है मृत्यु। मृत जैसे कि हम लोग जो देख रहे हैं, हमारा ये शरीर है, हमारा ये शरीर है, मेरा ये बैग है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं ये जो देख रहा हूँ, ये सत्य नहीं है। जैसे कि हम लोग सत्य की वो कहें कि यहाँ तक की आया है कि हमारे भाई-बहन, इष्ट मित्र बंधु और सखा यहाँ तक की आया है कि हमारे माता-पिता, ये भी हमारे सत्य नहीं है। मतलब यही हमारा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, अभी हमारे पिताजी हैं या मैं ही या कोई है, दोस्त है, ये इनके जन्म या मृत्यु के बाद कौन किसका दोस्त बनेगा, किसका पिता बनेगा, कौन उनका पुत्र बनेगा, ये कौन नहीं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें फिर पुनः यहाँ आना पड़ता है। तो वो हमारे जो कर्म किए रहते, कर्म के अनुसार हमें वहाँ से फल मिलता है और हम लोग यहाँ आते हैं। जैसे आने के लिए हम लोग पेड़ पौधे, पक्षी इत्यादि भी हैं, जानवर भी हैं, वो कर्म के अनुसार आए। मैं यहाँ आया कर्म के अनुसार, आप आए कर्म के अनुसार। सत्य क्या है? अटल सत्य है मृत्यु। जी। तीसरा शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए आया है, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण मैं ब्राह्मण हूँ और भी ब्राह्मण है, मैं गौतम गोत्र हूँ, मेरा त्रिप्रवरी है। हम लोग जनेऊ धारण करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जनेऊ किसी तरह धारण, किसी का 3 प्रवर होता है, 5 प्रवर, 7 प्रवर, जिसका जो प्रवर होता है, उसके हिसाब से वो जनेऊ धारण करता है और जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। तो ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण, जैसे मैंने आपको बताया, तो वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जाने ऐसा। गुरुजी, हमारे पॉडकास्ट का एक आखिरी पार्ट होता है जिसमें हम आपको, मुझे नहीं, आपको, यंग यूथ को, आज की जनरेशन को आपको कुछ मैसेज देना है। इंस्पिरेशन आप किससे लें? जी।
जैसे कि आप अभी कुछ प्रश्न थे आपके एकेडमी थे और मंदिर है। हम लोग दूर जाने की आवश्यकता नहीं है किसी से प्रेरणा लेने। जैसे ये हमारे इस यूपीएससी गुरुकुल के प्रबंधक या चेयरमैन जो भी आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तम सर लोग इनसे एक हम लोग सीख ले सकते हैं। जैसे उत्तम सर एक मिडिल क्लास के थे। इन्होंने इतना अपने ग्रोथ किया है कि अपने जीवन में, क्योंकि आज यहाँ स्वयं देखिए जिसके पास पढ़ने के लिए स्वयं जो कहते हैं हम लोग छात्रवृत्ति इत्यादि या शुल्क जमा करने में उनको समस्या थी, या जिस तरह वो बताते हैं तो उनका जो है एक्सपीरियंस, तो वो सुनने के बाद लगता है कि हमें वो उनको करना चाहिए। जैसे उन्होंने गुरुकुल बनाया या मंदिर बनाई, तो उनसे हमें सीख लेने हैं, इसलिए मैं उनको उदाहरण दे रहा हूँ ऐसा। तो उससे सीख हमें क्या लेनी चाहिए? उन्होंने गुरुकुल बनाया, मंदिर बनाया। मंदिर कौन बना सकता है? जैसे हमारे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, 7 पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी का पुण्यों का उदय होता है। तब हम जा कर के एक मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो पाते हैं। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर हम एक मंदिर बना पाते हैं। तो मंदिर हमारे कई जन्मों के पुण्य के जब उदय होता है, तब हम मंदिर बना पाते हैं और भगवान का किसी का प्राण प्रतिष्ठा रख सकते हैं। तो जैसे उत्तम सर ने यहाँ सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। और मंदिर तो ठीक है, मंदिर चलते-चलते इन्होंने एक गुरुकुल खोला। गुरुकुल में जो शिक्षा प्रदान होती है, तो शिक्षा के विषय में तो मैं यहाँ की शिक्षा के विषय में तो नहीं जानता, लेकिन शिक्षा प्रदान होती है तो क्योंकि गुरुकुल खुला है, कॉलेज खुला है, तो शिक्षा प्रदान होती है। हमारे यहाँ की दान जो होती है, शिक्षा और विशेष रूप से ली गई, क्योंकि यदि ये हमारे जीवन में शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो जीवन में हम लोग जो भी करते हैं, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, इतने लोग बैठे हैं, शिक्षा के कारण ही बैठे हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रता धनवाप्कृति धनात् धनम तथा तथा सुखम। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धन से ही धर्म होता है। तो हम लोग विद्या, विद्या से ही विनय, सबसे पहले क्या है? विद्या, शिक्षा। यदि विद्या ही नहीं रहेगी तो अ विनय नहीं आएगा, विनम्रता। क्योंकि आप देखे होंगे जिसका विद्या नहीं हो वो कुछ भी बोल देगा, तो आप यही कहते होंगे उसके पास शिक्षा नहीं हो, वो कुछ भी बोल सकता है। क्या विनय, तो विनम्र रहेगा, मतलब आराम से रहेगा, कोई मतलब ये नहीं चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, क्रूर नहीं रहेगा। योग्यता, अब यदि आपके पास विद्या है तो योग्यता होगी। अब योग्यता विद्या के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से है कि कोई 11th किया है, कोई इंटर किया है, कोई फाउंडेशन सीए किया है, कोई पीएचडी किया है, तो वो योग्यता हो गई। तो अब योग्यता के अनुसार वो फिर अपने फील्ड में जाएगा, या जैसे कह दें कि पीएचडी किया है तो प्रोफेसर इत्यादि बनेगा, या एमबीबीएस किया है तो डॉक्टर करेगा, तो अपना स्वयं से होगा, तो अपना फील्ड चुनेगा। योग्यता यदि योग्यता से धन आएगा, योग्यता से धन ही आएगा, आप क्योंकि आप कितने योग्य हैं उसके हिसाब से आपको धन आएगा। और धन से धर्म होगा। जैसे धन से धर्म का मतलब, जैसे उत्तम प्रकाश अग्रवाल सर जी ने बनाया धन, तो मंदिर तो मैं भी बना सकता हूँ। मेरी भी जिज्ञासा है कि मैं भी मंदिर बनवाऊँ, गुरुकुल खोलो या ऐसा कुछ करो, तो मेरा भी मन करता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और धन के लिए जिसने बताया ना, योग्यता चाहिए, विनम्रता चाहिए, विद्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। वो जिसके जितना हो वो उतना कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जैसे धन, धन से धर्म ही होता है। अच्छा, विद्या भी 2 प्रकार की होती है। विद्या विवादा या धर्मदाया। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं कि रावण। तो विद्या 2 प्रकार की होती है। विद्या एक रावण के पास थी, तो वो धर्मशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। वेद पुराण इतिहास जो हमारे वेद पुराण और शास्त्र हैं, अच्छा ज्ञाता था। लेकिन उस विद्या का कौन से मतलब, कोई काम की विद्या नहीं, क्योंकि विद्या विवादा या धर्मदा। उसी विद्या को प्राप्त करके वो क्या करता, लड़ाई की और झंझटों के या फालतू की चीज़ों में उसने विद्या को लगाई। इसका विद्वान तो था, लेकिन क्या किया उन्होंने? दुरुपयोग किया। विद्या विवाद आया। उसकी विद्या कौन सी थी? जो विवादों को खड़ी करती है। विद्या विवादा यह धर्म बनाया। यह धर्म वही विद्या, जैसे कि उसकी थोड़ी बहुत विद्या शास्त्र का हमें भी है, या और कोई किसी को भी है, तो वो धर्म बताए। वही विद्या बहुत सारे लोग पढ़ करके उसी विद्या से विनम्रता से धन कमाते।
और वो क्या करता था, विवाद करता था, लड़ाइयों की जड़ खोजता था। तो विद्या 2 प्रकार की होती है, विद्या विवादा ये धनम मदाय। जैसे मंदिर का मैंने अभी बोला, तो मंदिर हमारे कई पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जब हमारी पुण्य का होता है, तब हमारा मंदिर बनाने का सौभाग्य मिलता है, उसका बहुत बड़ा प्रण है। दूसरा, यदि कहीं मंदिर बन रहा हो, आप उसमें एक चुटकी थोड़ा-सा बालू दान कर दें या ₹1, ₹10 जो भी दान करते हैं, उसमें भी आपके कई पूर्वजों का, कई पीढ़ियों का आपका जब पुण्य का उदय होगा, तभी आपको वो सौभाग्य मिलता है। यस। तो हमें उत्तम प्रकाश अग्रवाल सर जी से सीख लेनी चाहिए कि हमें कैसा क्या जी। तो गुरुजी यही था हमारा पॉडकास्ट। आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें समय दिया। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधेर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। सभी को नमो नमः। श्री लक्ष्मी रमण गोविंदा, गो गोविंदा, जय गोविंदा।